ओम शांति। मेरा नाम प्रतिभा हालानी है। मैं बीके में 90 से जुड़ी हुई हूँ। भगवान धरती पर आया है। वो जब ब्रह्मा कुमारी संस्था बताती थी तो मैं भगवान को ढूंढने के लिए वहाँ गई। वहाँ मैंने कोर्स किया, मुझे शांति मिली, काफ़ी प्रश्नों के जवाब मिले। फिर हम लोग परिवार के साथ माउंट आबू रहने चले गए। वहाँ मेरा जीवन ज्ञानमय और सेवामय चल रहा था। वैसे तो मैं 76 में बाबा से मिली हुई हूँ। तब ये बताया गया था कि ड्रामा 5000 साल के बाद हूबहू रिपीट होता है। वही प्रश्न वापस मुझे आने लग गया। मैं बाबा की भोग की रोटी भी बनाती थी, लेकिन प्रश्न ये था कि ये 5000 साल का ड्रामा हूबहू क्यों रिपीट होता है। कोई पूरा फोर्स लगा के मेहनत करके पुरुषार्थ करे तो भी रिजल्ट में वही प्रारब्ध मिलेगा जो 5000 साल पहले मिला था। वो कैसे हो सकता है, वो प्रश्न मेरे मन में आ रहा था। जो कोई तीव्र गति से पुरुषार्थ करे तो आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वाणी में बोला गया है असंभव को संभव बनाना ब्राह्मणों का काम है। तो मैं असंभव को संभव क्यों नहीं बना सकती? क्यों ड्रामा फिर से रिपीट होता है? और बाबा बोलते हैं वाणी में, मैं तुम्हें जन्म मरण के चक्रों से छुड़ाने आता हूँ। अमरनाथ बाप, अमर भव का वरदान देने आया हूँ, अमर लोक ले जाने आया हूँ, अमृत पिलाने आया हूँ। तो अमर माना जन्म मृत्यु से परे, तो फिर ये डबल बातें क्यों हो रही है? गीता में भी बोला है कि जो मुझे तत्वों से जानता है उसे मैं शाश्वत धाम, अमर धाम, वैकुंठ ले जाता हूँ। गुजराती में एक प्रार्थना है, ऊंडा अंधारे थी प्रभु परम तेजे तू ले जा। तो ये परम तेज क्या है, परम तत्व क्या है, वो मुझे प्रश्न आता था। वही दुनिया में मुझे जाना है। हमें बोला गया है घर तुम्हारा है परम धाम, अब घर जाना है। और 5000 साल तुम यात्रा पर हो। अगर 5000 साल की यात्रा बार बार रिपीट करनी है तो घर कब जाना है? हमारा घर तो परम धाम है। दादा लेखराज कृष्ण वाली आत्मा है और उसको ब्रह्मा का टाइटल दिया गया है। वो तो ओरिजिनल ब्रह्मा कौन है? और फिर वाणी में तो बोल दिया है ब्रह्मा विष्णु शंकर वर्थ नोटे पेनी। तो ये सब प्रश्न आ रहे थे। 5000 साल में, 1250 साल में 8 जन्म सतयुग में होता है, माना 150 वर्ष की आयु। त्रेता के अंदर 1250 साल का ड्रामा और उसमें 12 जन्म, तो 100 वर्ष एवरेज आयु, वो भी ठीक है। द्वापर में 1250 में 21 जन्म और 60 साल एवरेज आयु। लेकिन कलयुग में 1250 साल एक संगम का और 42 जन्म, तो एवरेज आयु हुई 30 साल। तो 30 साल में तो कोई इतने लोग मरते नहीं है। हमारे घर में हमारे दादा दादी भी आज 70-80 साल में जिंदा है। पहले तो लोग 100-200 साल भी जी लेते थे। फिर प्रश्न आता था ये क्या है? डायनासोर का हड्डियां भी करोड़ों साल पुरानी मिल रही है, वो साइंस प्रूफ करता है। तो डायनासोर कब हुए? क्या सतयुग में हुए, त्रेता में हुए, द्वापर में हुए, कलयुग में? आज तो कहीं डायनासोर का अस्तित्व तो है नहीं। तो ये क्या है? फिर एक बार मैं शंकर पार्टी में गई। थोड़े दिनों में ही मैंने सारा उसका कोर्स किया। वहां मुझे थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा प्रश्नों के जवाब मिले। फिर उन्होंने ही मुझे बताया है आप अहमदाबाद दशरथ पटेल के पास जाओ। तो फिर मैं दशरथ पटेल, माना हम इसको बापूजी बोलते हैं, बापूजी के पास आई। मैं बापूजी के पास आई तो बापूजी ने बताया 96 में मैंने खुली आंखों से अनंत कोटि ब्रह्मांड, मल्टीवर्स, यूनिवर्स, गैलेक्सी सब देखी है। तो शुरू में बापूजी ने हमें एक ब्रह्मांड का ज्ञान दिया। एक ब्रह्मांड का मालिक है शिव। शिव को परमात्मा कहेंगे, वो परम पिता नहीं है। वाणी में बोला गया है परम पिता परमात्मा याद है। तो परमात्मा है एक ब्रह्मांड का हद का बाप और ब्रह्मा है हद का दादा, माना बाप दादा। तो बेहद का कौन? हद और बेहद के बीच का डिफरेंस बापूजी ने हमें समझाया। तो एक ब्रह्मांड क्यों बना, कैसे बना, काली और महाकाली में क्या फर्क है, शिव और महाशिव में क्या फर्क है, वो बापूजी ने सारा बताया। आज साइंस भी अनंत सोलर सिस्टम बता रहा है। तो हर सोलर सिस्टम में हमारे जैसा जीवन है। किसी में 5 तत्व है, किसी में 3 तत्व है, किसी में कम तत्व है, लेकिन बहुत अनंत पृथ्वियां है, अनंतानंत ब्रह्मांड है। तो अनंतानंत जो ब्रह्मांड है
उसका मालिक शिव है। हर ब्रह्मांड का एक मालिक शिव। ये सारे शिव का पिता है महाशिव। महाशिव माना गैलेक्सी, आकाश गंगा का मालिक। और शास्त्र में बताया गया है कि महाशिव की एक पल में अनंतानंत ब्रह्मांड बनते ही बिगड़ते हैं। तो बापूजी ने समय का बताया कि कैसे धरती का समय 5000 साल का नहीं है। वाणी में भी बोला है 5000 साल का समय बेहद का समय है। तो बापूजी सारा बता रहे थे, हर ब्रह्मांड कैसे बने, महाशिव कैसे बने। महाशिव का पिता है परम महाशिव, माना यूनिवर्स का मालिक है परम महाशिव। परम महाशिव के बाद आता है ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, फिर 20 पेढ़ी, फिर 21 पेढ़ी, ऐसे 101 पेढ़ी, 10,101 कला की दुनिया है। उसके बाद आता है मल्टीवर्स, वहां से बेहद की दुनिया होती है। और वाणी में बोला गया है हद बेहद से पार जाना है। तो बेहद माना काउंटलेस, जिसको आज की साइंस, प्रकाश वर्ष, ब्रह्मा का 100 साल, सब कुछ माप छोटा पड़ जाए, कंप्यूटर भी उसको गिनती नहीं कर सके, उसको कहा जाता है बेहद। तो ये सारी बात हमें बापूजी बोर्ड पे पढ़ा के सिखाते थे। तभी मुझे लगा कि यही सुप्रीम टीचर है जिसको मैं ढूंढ रही थी। ये परम ज्ञान है, वही बापूजी जो हमें सिखा रहे हैं। और जब मैं बापूजी के पास आई थी तो मैंने एक शर्त रखी थी कि अगर इससे आगे मुझे कोई ज्ञान मिला तो मैं चली जाऊंगी। तो बापूजी ने बोला इससे आगे कोई ज्ञान मिले तो मुझे बताना, मैं भी साथ चलूंगा। लेकिन अभी लगता है इससे आगे कोई ज्ञान इस दुनिया में नहीं है, न कोई शास्त्रों में है। इसलिए कहा गया है भगवान पढ़ाए ये सन्मुख, सोचा ना समझा ख्वाबों में। ये परम ज्ञान अब तक ना पढ़ा, ना लिखा गया किताबों में। तो शास्त्रों में भी ज्ञान है, लेकिन शिव और महाशिव तक का ज्ञान है, इससे आगे कोई ज्ञान नहीं है। तो बापूजी ने वो बेहद का ज्ञान दिया और साथ में बोला मैं सतगुरु बन के तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, साथ लेके जाऊंगा, लिफ्ट की गिफ्ट में दूंगा। और तुम बेहद के बच्चे हो, मेरे को चाहिए 108 बेहद के बच्चे। इसके बाद आता है 16,000 बेहद के बच्चे, और इसके बाद आता है बेहद के 9 लाख बच्चे। ये सारे की रचना परम तत्व में हुई। जो परम तत्व में परम लाइट से बनी हुई आत्मा है, वही बेहद की आत्मा है। तो मैं ही एक 4 सेकंड के अंदर मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाऊंगा। 1 सेकंड में तुम व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से निराकारी दुनिया में चले जाओगे और आप कभी भी ये मृत्यु लोक, कभी भी ये दुख दर्द वाली दुनिया बनेगी नहीं। हमेशा परम शांति, परम सुख वाली दुनिया में बनाने आया हूँ बच्चे, मैं तुमको ले जाने आया हूँ। तभी मुझे लगा कि इससे आगे इतना बड़ा ज्ञान कोई दे नहीं सकता, क्योंकि कहा गया है पृथ्वी को कागज बना लो, वृक्षों की डाली को कलम बनाओ और सागर को स्याही बनाओ, तो भी ये ज्ञान कम पड़ रहा है। ये है बेहद का ज्ञान। तो जब आप YouTube में बापूजी की 350 वीडियो एक बार देखो, देखने से आपको 90% प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। और कोई प्रश्न रह जाएंगे तो यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हो, बापूजी से मिल भी सकते हो। बापूजी साल में 2 ही बार मिलते हैं और ये आखिरी बार बापूजी का साकार मिलन है। इसके बाद साकार मिलन खत्म हो जाएगा। वो जो सन्मुख मिलन, साकार मिलन है, वही महत्व है। उसका ही महत्व है कि तुम अंत में, वाणी में कहा गया है, अंत में बाप बेट एक एक बच्चे को वेदों शास्त्रों का सार सुनाएंगे। अब टू लेट से टू लेट का समय आ गया है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी बापूजी का वीडियो देखो, ज्ञान को समझो और बेहद की दुनिया में जाने की तैयारी करो, क्योंकि अब समय कम है और समय के चलाने वाले हम हैं। समय हमें नहीं चलाएगा। 36 तक दुनिया चलने वाली नहीं, बहुत जल्दी 1 साल में ही सारी दुनिया को परिवर्तन की प्रोसेस शुरू करने वाले हैं बापूजी। और विनाश तो कभी हो ही नहीं सकता। बाप रहम दिल है, दया का सागर है, वो कभी विनाश नहीं चाहता, न होने देगा। इसलिए जो ब्रह्मा कुमारियां बोल रही है कि विनाश विनाश होगा, कभी नहीं हो सकता। जब विनाश में सारी दुनिया खत्म होगी तो हम कैसे बच सकते हैं? ये वायुमंडल खराब हो जाएगा तो उसमें से हमें निकालेंगे कौन? तो ये सारा ज्ञान सुनना है तो आप आइए और बापूजी की कैसेट देखिए, आपको बेहद का ज्ञान मिलेगा। और आप समझो, जो बेहद की आत्माएं होती है, इनको इशारा बहुत हो जाता है और वो इशारों के समझ से बापूजी का ज्ञान पूरा समझ लेंगी। परम शांति।